हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हाँ, तो यूपी बोर्ड क्लास 10th में या 12th में जो भी लोग हैं, जो भी छात्र छात्रा हैं, वो इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, लर्न कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये बोर्ड में आएगा, वो निश्चित है। ठीक, तो आज चर्चा करेंगे रस के ऊपर। रस क्या है? ठीक, रस एक हाँ, रस क्या है? ठीक, तो किसी कविता को पढ़कर या देखकर सुनकर हृदय में आनंद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर रस होता है। ठीक, हाँ। अब इसके पार्ट होते हैं, पार्ट जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में हम जानेंगे। ठीक, हाँ, श्रृंगार रस। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रृंगार रस के ऊपर। हाँ, श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस के अंदर संयोग रस तथा वियोग रस होता है। ठीक, तो हम श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे। ठीक, जब क्या होता है, जब किसी नायक और नायिका का के मिलने का वर्णन होता है, मिलने का वर्णन होता है, तब वहां पर श्रृंगार रस होता है। रस होता है, श्रृंगार रस होता है। ठीक, जब किसी नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का अर्थ है, श्रृंगार का अर्थ है रति, मतलब, हाँ, श्रृंगार रस का अर्थ है रति। रति मतलब प्रेम। ठीक, एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, श्रृंगार रस मतलब देखिए, जब किसी नायक और नायिका के रति का वर्णन होता है तब वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक, हाँ, रति का अर्थ है, रति का अर्थ है प्रेम। ठीक, इसका मतलब है श्रृंगार रस का, जब किसी नायक और नायिका के रति अर्थात प्रेम का वर्णन हो तब वहां पर श्रृंगार रस होता है। जैसे कि लता
इसका उदाहरण है लता और तब सखिन लगाए, श्यामल गौर किशोर सुनाए, देख रूप रोतल जाने, हर्षे जन निज पहचाने। ठीक, तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब देखिए श्रृंगार रस का पाठ होता है संयोग रस और वियोग रस। ठीक, तो इसको हाँ खाली मत बैठिए, नोट करिए जल्दी जल्दी। ठीक, हाँ जल्दी नोट कर लीजिए, खाली मत नहीं बैठना जी। ठीक, अब इसके बारे में हम आगे आगे पढ़ रहे हैं संयोग रस के बारे में। नोट हो गया? हाँ नोट करिए जल्दी जल्दी। ठीक, संयोग रस। ठीक, तो यहाँ पर संयोग रस होता है। ठीक, उदाहरण देखिए। ठीक, देखिए उदाहरण जो संयोग रस और श्रृंगार रस अधिकतर उदाहरण सेम ही रहते हैं। ठीक, संयोग रस में जब किसी नायक और नायिका के मिलने का वर्णन हो तो वहां पर संयोग रस होता है। अर्थात जैसे कि अगर उदाहरण देखें तो लता उत्तर सखिन लगाए, अर्थात जब राम जी सीता को एक लता के पीछे देखते हैं तो वो उनके मतलब रूप को देखकर हर कहते ना हर से निज पहचाने, वो बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक, तो ये उदाहरण इसका सेम ही है। ठीक, नोट कर लीजिए, खाली मत बैठना। ओके, यूपी बोर्ड में कंफर्म है आएगा। हाँ हो गया। तो अब बात करेंगे वियोग रस के बारे में। वियोग रस के बारे में उदाहरण अगर लेकर चलेंगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक, इसी वजह से ऐसे जल्दी जल्दी चल रहा है वियोग रस। ठीक, अब देखिए वियोग रस, अब इसमें क्या होगा? देखिए देखिए हाँ वियोग रस के बारे में, जब नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन किया जाए, अर्थात बिछड़ने का वर्णन हो तो वहां पर वियोग रस होता है। वियोग का मतलब बिछड़ना। ठीक, हाँ अब इसका उदाहरण हम बता रहे हैं, लिखेंगे भी और बताएंगे भी। जब क्या था, जब श्री कृष्ण जी राधा को छोड़कर वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं तो उसके बारे में, तो वहाँ पर वियोग रस होता है।
अब देखिए उदाहरण देखिए, जब देखिए राधा जी कहती हैं, मतलब जब वियोग हो जाता है, मतलब बिछड़ जाते हैं, तो कहते हैं राधा, हे मुरलीधर, मुरलीधर मतलब अर्थात श्री कृष्ण, ठीक? तुम तो अब मथुरा के हो गए, मतलब तुम अब हमको छोड़कर मथुरा के हो गए हो, मतलब कोई चिट्ठी संदेश कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त का है ये, ठीक? तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक? जल्दी नोट करिए, बैठे नहीं, आना है टॉपिक पर, ठीक? हाँ, अब इसके अभी अब इसमें अभी बचा है आपका हास रस, करुण रस और वीर रस, ठीक? हाँ, क्लास 10 यूपी बोर्ड वालों का है। तो हम पहले बात करेंगे करुण रस के बारे में, ठीक? करुण रस, देखिए इसकी डबल डेफिनेशन अगर आपको याद करनी है तो डबल हो जाएगी, जैसे अनुभव विभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से हृदय में शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो तो वहां पर करुण रस होता है। और दोनों हम लिख के बताएंगे, ठीक?
तहत में इसकी डबल डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। तो आप बता रहे हैं, देखो करोड़रस अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हृदय में शोक नाम की स्थायी भाव की उत्पत्ति होगी, तो वहां पर करोड़रस होता है। ठीक, अब देखिए दूसरी डेफिनेशन, जब किसी कविता को पढ़कर, देखकर तथा सुनकर के मन में या हृदय में शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर करोड़रस की होती है, करोड़रस होता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। अर्थात यहाँ पर जब दशरथ जी के बारे में वर्णन होता है, दशरथ जी और उसके बारे में वर्णन, दशरथ जी और राजा दशरथ और उनकी माँ कैकेयी और सुमित्रा के बारे में इसमें वर्णन किया गया। ठीक, हाँ, जगदीश का मतलब है दशरथ जी। ठीक, हाँ, तो अब ये आप नोट करिए फटाफट, यूपी बोर्ड में आना है, पक्का कंफर्म है, 100% नोट हो गया। ठीक, अब हम बता रहे हैं, नोट करिए जल्दी जल्दी, हास्य रस के बारे में जानेंगे। नोट कर लीजिए क्योंकि हम मिटा सकते हैं, आप नहीं। ठीक, हाँ, ठीक, अब देखिए अब देखिए अब देखिए, अब यहाँ पर हास्य रस के बारे में जानिए। अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हृदय में या मन में हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर हास्य रस होता है। दूसरी डेफिनेशन देखिए, जब किसी कविता को पढ़कर, देखकर तथा सुन करके हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर हास्य रस होता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, दूना पात बबूल का, तांबे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठी छमाही दान। ठीक, एक उदाहरण या तो आप ले सकते हैं, तोता हुआ डर्टी मैना से बोला, तोता हुआ डर्टी मैना ने बोली, डोंट वेरी सर्फक सेल्स, है ना। ठीक, कोई भी ले सकते हैं, तो इसको नोट करिए, फटाफट आएगा पक्का, गारंटी 100% वारंटी। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, इसके बाद
रस के बारे में समझते हैं। अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव के संयोग से ठीक उस हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर वीर रस होता है। अर्थात दूसरी डिफिनेशन या दूसरी परिभाषा समझ सकते हैं, जब किसी कविता को पढ़कर अर्थात देखकर या सुनकर हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर वीर रस होता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वाली वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात इसमें उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है। और एक उदाहरण और हम आपको समझाएंगे। ठीक, एक डिफिनेशन और एक और उदाहरण आपको समझा रहा है। देखिए, आप देखिए, ठीक, दूसरा उदाहरण भी हम आपको दे दिए हैं। हे सतीश कुमार मत जानो मुझे, युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे, है और की बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निश्चितार्थ से सिमर में डरता नहीं। मतलब हे सतीश कुमार मत जानो, मतलब इसमें कवि कह रहा है, हे सखा तुम मुझे मत जानो और युद्ध में सदा मान लो मुझे, क्योंकि मैं गर्व करता नहीं। मतलब क्योंकि मैं शीर्षों पर नहीं गर्व करता, मामा तथा निस्तार, मामा और निस्तार से समर में डरता है। ठीक, तो यह नोट कर लीजिए, आपके यूपी बोर्ड का सिलेबस है क्लास 10 100% आएगा। ऑब्जेक्टिव में अधिकतर उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव में उदाहरण देंगे, आपको रस बताना रहेगा और हो सकता है आपका 2 नंबर में आ जाए रस, 2 से 3 नंबर के बीच में। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जी धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।